श्रोताओं, राम कथा के प्रेमी, आज जो प्रसंग है वह है कि पहले के प्रसंगों में आपने देखा होगा कि सीता जी कैसे कह रही हैं राम जी से साथ चलने के लिए, फिर लक्ष्मण जी ने जिद पकड़ ली जाने की। फिर राम जी ने कहा कि ठीक है भाई, अपनी माँ से विदा मांग कर आओ, चलो। अब जब नहीं मान रहे हो तो चलना ही है, ले चलना ही उचित है। तो वो कहते हैं कि जाओ, अपनी माता जी से आज्ञा लेकर आओ, चलो। उसके बाद जाते हैं, फिर पुनः जैसा कि उन्होंने कहा था दशरथ जी से कि मैं पुनः आऊँगा आपसे आशीर्वाद लेने। तो फिर सीता जी, लक्ष्मण जी और राम जी तीनों जाते हैं दशरथ जी से आशीर्वाद लेने या कहीं आज्ञा लेने। तो वहाँ बड़ी समझाते हैं, वो छाती से लगा लेते हैं दशरथ जी। उसके बाद बहुत समझाते हैं, फिर भी कुछ ये नहीं हो, बात नहीं बनती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि किसी तरह सीता जी रुक जाएं। उसमें वो भी लग गई, सुमंत जी की पत्नी, वशिष्ठ जी की जो पत्नी थी अरुंधति, सब लोग समझाने लगी। यहाँ तक कहा उन दोनों ने कि तुमको तो किसी ने बंद दिया नहीं है, तुम क्यों जा रहे हो? बंद तो, वनवास तो राम जी को मिला है ना, तो उनको जाने दो, तुम क्यों जा रही? तरह तरह की जो परेशानियां हैं जो वनवास में हो सकती थी, उन परेशानियों के बारे में उन लोगों ने बहुत तरह से समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। समझा ही रही थी कि वो थोड़ा सा सीता जी कुछ कह नहीं पा रही थी। तो वही है प्रसंग, सीता जी कुछ कह नहीं पा रही हैं और वो लोग दोनों समझा रही हैं। दोनों जो औरतें हैं, एक हैं सुमंत जी की पत्नी और दूसरी हैं अरुंधति, वशिष्ठ जी की पत्नी। अब यहीं से आज का प्रसंग शुरू होता है। सिए सकुच बस उतर न देई। सीता जी संकोच में कुछ नहीं कहती हैं, क्योंकि उसमें हर आदमी के साथ ऐसा होता है कि मान लीजिए जो बात आपको बिल्कुल अच्छी ना लग रही हो और वही सजेशन दूसरे लोग दें, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? आप तो कुछ कह नहीं सकते। और तो सीधे अगर आप वो कहेंगे रुकने, आप कहेंगे नहीं रुकेंगे, तो सीधे लड़ाई झगड़े का ये कहिए कि समय ये हो जाएगा, परिस्थिति बन जाएगी। इसलिए वो सीता जी ने चुपचाप रहना ही भला समझा। तो सिए सकोच बस उतर न देई, और उस पर क्या हुआ, सो सुनी तमकी उठी कैकेयी। इसकी चर्चा मैं आगे पिछले ये एपिसोड में किया हूँ। तो यहाँ वो कहती हैं, कैकेयी कहती हैं बड़े गुस्से में, उठी और चली गई। और जाकर ये प्रसंग की चर्चा मैं दोबारा इसलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि कई दिन गैप हो गया कुछ कारणों से। तो मैंने वो कहाँ से मैंने छोड़ा था उसी की आवृत्ति, उसी की पुनरावृत्ति कह लीजिए, मैंने करना उचित समझा। क्योंकि
कई दिन का गैप हो गया। तो मुनिपट भूषण भाजन आनी आगे धरी बोली मृदुवानी। वो कैकेयी जी जो होता है द रेमेंट ऑफ ए हर्मिट, या कह लीजिए जो कमंडल होता है उसको भाजन कहते हैं। भूषण जो उनका एडॉर्नमेंट्स होता है, जो साधुओं का जो होता है ना, चूटा है, या फिर मान लीजिए और भी है थोड़ा रुद्राक्ष वगैरह है, या फिर कह लीजिए कि और भी। चूँकि राजा दशरथ बहुत बड़े राजा थे, इसलिए उनके यहाँ साधु महात्मा आते होंगे, तो उनको देने के लिए उन्हीं का एडॉर्नमेंट्स उनके यहाँ रहता होगा जो साधुओं को दिया जा सके। कमंडल है, रुद्राक्ष है, या फिर और भी वो हाथ में जो चूटा लेकर चलते हैं, या फिर और भी कई तरह की चीज़ें होती हैं जो धारण करते हैं, शरीर पर धारण करते हैं साधु लोग। तो तमाम चीज़ें लाकर कैकेयी ने दे दी, और देकर क्या बोलती हैं सुनिए। कहती हैं कि निर्पहि प्राण प्रिय तुम रघुवीर। कहती हैं कि राजा के आप इतने प्राण प्रिय हैं, प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय आप हैं, और सील स्नेह न छाड़ी ही भीरा। वो कहते हैं कि इतने टिमिड हार्टेड हैं, भीरा मतलब कहने का मतलब वो भीरू हैं, तो उनका जो अटैचमेंट आपसे है उसमें वो इतने भीरू हैं, आपसे जो मोह है, आपसे जो उनका प्रेम है, तो उनका स्नेहिल हृदय जो है आपके प्रति, वो कभी आपको छोड़ना नहीं चाहेंगे। कहते हैं सील स्नेह न छाड़ी भीरा। आपसे जो स्नेह है, ये बिल्कुल आम बात है कि कोई भी आदमी किसी से भी, आज भले किसी को तलाक दे देना, तलाक ले लेना, ये सब बड़ी आसान बातें हो गई हैं, बल्कि आम बातें हो गई हैं। लेकिन अब जरा सोच लीजिए, जिससे आपका बहुत ही गहरा प्रेम हो, तो उसको छोड़ने में बहुत मुश्किल है। उसको छोड़ देने में, उससे अलग हो जाने में, या कोई किसी का गहरा मित्र भी है, तो कोई भी बॉयजन फ्रेंड आपका है, तो बड़ा मुश्किल होता है उसको छोड़ने में। कैसे छोड़े? तो अब सोचिए कि राम जी से जो उनका ये है अटैचमेंट है, राम जी से जो दशरथ जी का अटैचमेंट है, उस पर कैकेयी तंज करती, कहते हैं कि आपसे जो स्नेह है, उनका प्रेम है, तो आप समझते हैं कि वो छोड़ देंगे आपको, या वो स्नेह को छोड़ देंगे? आप उनके स्नेह हैं, आपके उनके प्रिय हैं, वो कैसे वो प्रेम को छोड़ेंगे, या फिर आपको कैसे छोड़ेंगे? आगे सुकृत सुजस पर लोक न सौ। उनका जो भी किया कराया जो सुकृत है, जो अच्छे कार्य हैं, जो उनका वर्चुअस डीड्स रहे हैं इस लाइफ में, वो तो जाएगा ही, और सुजस भी जाएगा। उनका सुजस जो है वो भी जाएगा। जो रिप्यूटेशन है, सुजस का मतलब जो रिप्यूटेशन है, ही इज ए मैन ऑफ रिप्यूट। भाई इतने बड़े चक्रवर्ती राजा हैं, तो उनका जो गुड रिप्यूटेशन है वो भी जाएगा। अपरलोक न साऊ, और वो अपना ये वर्ल्ड में तो
अपजस मिलेगा ही। सुकृत उनकी जो अच्छी जो कृतियां हैं, उनके जो अच्छे कार्य रहे हैं, वर्चुअस डीड्स रहे हैं, वो सब बर्बाद होंगे ही। साथ ही साथ दूसरे वर्ल्ड में, यानी वैसी धारणा है कि मृत्यु के बाद आदमी दूसरी दुनिया में प्रवेश करता है, तो वही कहती हैं कि जो he will destroy everything, his good deeds in this life, his good reputation, and his life in the other world as well. His life in the other world as well. तो वो कहती है कि दूसरी दुनिया में भी उनकी ये हो जाएगी, मतलब उनकी भद पिट जाएगी या उनकी मिट्टी पलीद हो जाएगी, ऐसे कह लीजिए। दूसरी दुनिया को भी वो बर्बाद कर देंगे, लेकिन आपको बन जाने के लिए नहीं कहेंगे, बन जाने के लिए नहीं कहेंगे। सब कुछ, क्योंकि वो पहले भी दशरथ जी कह चुके हैं, विधाता से उन्होंने आग्रह किया है पहले ही कि हे विधाता, राम जी की मति फेर दीजिए, यानी हमारे प्रति जो उनका आदर है, सम्मान है, वो उनके दिमाग से निकाल दीजिए। हमारा जो सुजस है, जो सुकृत है, वो सब हमारा बर्बाद हो जाए। सब हम त्यागने को तैयार हैं, सब हम आई एम रेडी टू लूज एवरीथिंग ऑफ माई लाइफ, बट राम शुड नॉट प्रोसीड टू द फॉरेस्ट। लेकिन राम को बन न जाना चाहिए, उनको जाने से रोकिए। पहले ही कह चुके हैं, वही बातें यहाँ कह के रिपीट कर रही हैं कि आपको he would rather lose his all, lose his everything than ask you to proceed to the forest. वो हाँ, he had better lose everything. He had better lose everything than ask you to go to the forest. तो ये कहती हैं कि वो नहीं कहेंगे, किसी भी हाल में वो नहीं कहेंगे आपको बन जाने। आगे सुनिए। अस विचारी सोई करहु जो भावा, राम जननी सिख सुनि सुख पावा। ये जो सजेशन था, जो ये एडमोनिशन था कैकेयी का, इसको सुनकर, टू हियर दिस टाइप ऑफ सजेशन, दिस टाइप ऑफ एडमोनिशन, राम जी बिकेम वेरी हैप्पी। चूंकि अभी तक कोई उनको जाने के लिए नहीं कह रहा था, सब लोग रोक रहे थे, चाहे कौशल्या जी हों या दशरथ जी हों, सब रोक रहे थे। लेकिन ये कैकेयी, इट इज कैकेयी ओनली हु इज टेलिंग हिम टू प्रोसीड टू द फॉरेस्ट। तो ये सुनकर उनको बड़ी खुशी हुई। इसलिए खुशी हुई कि she is at least suggesting him to proceed to the forest. For what? For obeying
the command of his father or the word of his father, to follow the word of his father. उनको इसलिए खुशी हुई कि कम से कम हम पिताजी के वचन को पूरा करने जा रहे हैं, तो इसमें इन्होंने तो कम से कम सहयोग दिया ना. शी कोऑपरेटेड विथ मी. She cooperated with me in my obeying father's word given to कैके. इसलिए इनको खुशी हुई राम जी को. आगे सुनिए क्या कहती हैं असविचारी सोई करहु जो भाव. उन्होंने कहा कि भाई देखिए, वॉट एवर just whatever you please to do, you can do. Yeah, you should do. काहे कि वो तो आपको जाने नहीं कहेंगे, तो जो अच्छा लगे वो करिए. वो कहती है कि वो कहते हैं कि हाँ, वो कहती हैं कि कीप इन योर माइंड, वियर इन योर माइंड दैट ही विल नेवर टेल यू टू गो टू द फॉरेस्ट. सो डू एज यू प्लीज. जो आपको अच्छा लगे, जो चाहते हैं वो करिए, वो आपको नहीं कहेंगे जाने. आगे भूप ही बचन बानसम लागे. भूप ही बचन बानसम लागे. अब कर ही न प्राण पयान अभाग. कहते हैं तुलसीदास कि दशरथ जी को ये जो कैकेयी की जो वाणी थी, जो कैकेयी के शब्द थे, जो उन्होंने राम जी को कहे, वो राजा दशरथ को बाण के समान लगे. बिल्कुल सो पियर्सिंग एज एरोज. और वो खुद को क्या कहते हैं दशरथ जी खुद को कहते हैं कि करही न प्राण पयान अभाग. हु इज सो अनफॉर्चुनेट इन दिस वर्ल्ड एज आई एम. As I am, who is not abandoning his life, who is not living his life, who is not giving up his life. जो अपना प्राण नहीं त्याग रहा है, who is not sacrificing his life. ऐसे शब्द सुनकर, ऐसे कैकेयी के ऐसे शब्द सुनकर भी अगर मेरे प्राण नहीं निकल रहे हैं, तो nobody in this world is as unfortunate as I am. Unfortunate as wretched as I am. आगे कहती हैं, आगे तुलसीदास कहते हैं, लोग विकल मूर्छित निर्णय. जितने भी लोग वहां थे, एज मेनी पीपल एज वी आर देयर, जितने भी लोग वहां थे, बिकेम डिस्ट्रेस्ड, व्याकुल, became aggrieved to hear the words of कैकेयी. मूर्छित नर ना हो. And the king was in a fit of nervousness. He suffered a fit of nervousness.
वो मूर्छित हो गए, उनको मूर्छा आ गई। और क्या, काह करिए कछु सूझ न काहू, काह करिए कछु सूझ न काहू, nobody present there could understand what to do in such plighted situation, in such plightful situation. ऐसे समय में क्या किया जाए किसी को समझ में नहीं आ रहा। और आगे तुलसीदास कहते हैं, राम तुरत मुनि वेश बनाई, रेडिली राम जी put on the garb of a hermit, यानी उन्होंने एक हर्मिट का, एक साधु का, मुनि का वेश बना लिया। वही सब जो उधर से लाकर दी कैकेयी ने, वो सब धारण कर लिया, हाथ में कमंडल ले लिया। अब कहती हैं कि तुलसीदास कहते हैं कि उन्होंने साधु का वेश बना लिया, और ये मतलब सेट आउट, जस्ट ही रेडिली सेट आउट फॉर द फॉरेस्ट, चल दी। करना क्या था, सजी बन साज समाज सब, बनिता बंधु समेत, बंद विप्र गुरु चरण प्रभु, चली करी सब ही अच्छे। राम तुरत मुनि वेश बनाई, चले जनक जननी ही सिरनाई। और कैकेयी जी थी और ये दशरथ जी थे, दोनों को सिर नवाकर चल दिए। अब आगे क्या कहते हैं तुलसीदास, सजी बन साज समाज सब, बनिता बंधु समेत, in the company of his wife and Lakshmanji, his brother. He started for the forest. बंद विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करी सब ही अच्छेत। Bandi, praying to, or praying to the feet of Vipra, Guru, Brahmins and his preceptor, वशिष्ठ जी को और भी जितने ब्राह्मण थे उन सबको ये शीश नवाया और वो ये किए। They bowed at the feet of Brahmins and his preceptor, और फिर उसके बाद उन्होंने ये किया, डिपार्टेड फॉर द फॉरेस्ट, लिविंग एवरीवन डेज्ड, अचेत। डेज्ड का मतलब होता है अनकॉन्शियस, सबको उन्होंने अनकॉन्शियस कर दिया, सब अनकॉन्शियस हो गए। मतलब व्हाट इज हैपनिंग देयर, नोबडी वाज माइंडिंग इट, nobody was mindful, of what was happening there. वहां क्या हो रहा है सब अचेत है। No doubt they are standing and staring at the three persons, Ram ji, Sita ji and Lakshman ji, or gazing on the three persons, but telling nothing. Only they were
gazing on them but telling nothing. Their eyes full of tears. Their eyes were raining down tears. But they were dead, they were unconscious. What is happening there, they were quite unaware of. आज यहीं तक कथा रहती है, फिर आगे अगले एपिसोड में आपको इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। तब तक के लिए कथा को विराम देता हूं। ढेर सारे आशीर्वाद श्रोताओं को